नमस्कार साथियों, एक खास रिपोर्ट को लेकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसा कि अभी हमने हिंदी दिवस मनाया है और हिंदी दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व में शिक्षक रहे हैं निशान सिंह संधू जी। और इन्होंने हिंदी को, हिंदुस्तान को बहुत करीबी से देखा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे आज बात की जाए तो हिंदी आज कहाँ पर खड़ी है, क्या कहेंगे? मित्रवर, हिंदी शुरू से ही इस देश में राजनीति का शिकार हो गई। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूँ कि राजनीति ने हिंदी को उजाड़ दिया। ना राष्ट्रभाषा बन पाई, ना वो अपना अधिकार पा पाई। उसके पास आज भी राजनीति का शिकार होने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। दो उदाहरण दूंगा मैं इसमें। हिंदी आंदोलन चला उत्तर प्रदेश में, जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में 1967। जगह जगह इंग्लिश के बोर्ड तोड़े गए। कॉलेजों में, स्कूलों में स्ट्राइक हुई। मैं उन दिनों छात्र था। उस आंदोलन में मैंने भी भाग लिया, एएनजे इंटर कॉलेज पर। लेकिन देखा क्या गया कि दक्षिण भारत में रिएक्शन कराया गया हिंदी के विरोध में, इंग्लिश के समर्थन में। दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत में राजनीतिक दलों ने इसका खूब लाभ उठाया और छात्रों को मोहरा बना के उनका एक एक वर्ष बर्बाद करवा दिया। बहुत से छात्र गिरफ्तार हुए और इसके साथ साथ हिंदी की पुस्तकें जलाई छात्रों ने, कक्षा कार्य की कापियाँ जलाई छात्रों ने। और आज वही छात्र जब मेरी तरह बुढ़े हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि हिंदी जहाँ थी वहाँ भी नहीं रही। आज बड़े गर्व से सरकारें कहती हैं कि हमने हर ब्लॉक में एक अंग्रेजी भाषी स्कूल खोल दिया है जिससे देश का विकास होगा। तो क्या हिंदी देश का विकास नहीं कर रही थी, विनाश कर रही थी? आज जब सरकारी स्कूलों की ये दशा है कि वहाँ प्रत्येक ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, खोले जा रहे हैं, तो भाई हिंदी का प्रचार प्रसार आप कैसे करेंगे? आप तो स्वयं अंग्रेजी माध्यम को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। भाषा के रूप में पहले भी पीछे अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जाती है, लेकिन अब तो आप माध्यम में उसको अंग्रेजी माध्यम बना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों से तुलना कर रहे हैं। तो क्या अंग्रेजी माध्यम से ही तुलना हो सकती है? दूसरा एक अहम सवाल ये भी है गुरुजी, कि अगर हम बात करें जो हिंदी की, तो हिंदी जो है रोजगार की भाषा भी नहीं बन पाई। अगर आप रोजगार के लिए कहीं इंटरव्यू देने आज की डेट में जाते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी में इंटरव्यू देना आना चाहिए। ये भी एक बड़ी वजह है। इसका कारण है हमारे नेताओं की मानसिकता शुरू से अंग्रेजी पर के साथ रहा है। अंग्रेजों ने इस देश को स्वतंत्र तो कर दिया और हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता तो हासिल करा दी देश को, परंतु मानसिकता नहीं बदली। आईसीएस का आईएएस तो बन गया, लेकिन मानसिकता वही है अंग्रेजों की। देश का संविधान बना, कानून आज भी अंग्रेजी कार्यकाल के चल रहे हैं। तो आप हिंदी को उन लोगों से जो विदेशों से पढ़ के आके या इंग्लिश मीडियम से पढ़ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों से निकल के
आईएएस बनेंगे, क्या आप उनसे उनसे आशा करते हैं कि वो हिंदी को रोजगार की भाषा बनने देंगे? असंभव है। देखते ही इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि ये हिंदी वाला क्या करेगा, ये तो यूपी बिहार का है। और उस समय भी मैं कहता हूं कि आज का नेतृत्व कि यदि हम छटाई करें तो बहुत बड़ा भाग ऐसा निकलेगा जो विदेशों से पढ़ के आया है। आज भी हमारे 75 साल बाद भी हमारे दिमाग में विदेशी भाषा बैठी हुई है। ये मानसिकता हमारी खत्म नहीं हो रही है, और या हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ये गुरुजी अगर ये बात की जाए तो ये मानसिकता कैसे खत्म हो पाएगी? मित्र, आप इस प्रश्न को रख तो रहे हैं, लेकिन मैं आज की सरकार जो केंद्र में है वो आज हमें संस्कृत भाषा में लिखना पढ़ना बोलना सिखाना चाहती है। वो चाहती है संस्कृत में हो। अभी मैंने देखा है कि किसी जज ने संस्कृत में निर्णय दिया है, तो पूरे भारत में प्रचार हो रहा है। तो भाई, जब संस्कृत लानी है तो फिर हिंदी कहाँ जाएगी? इंग्लिश मीडियम हो गया और संस्कृत का प्रोत्साहन हो गया, तो दोनों तो विरोधाभासी हैं। तो आज अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी को आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ी है हिंदी? हिंदी 75 साल में उसी तरह लुढ़क रही है जिस तरह से 75 साल पहले थी। हमने राष्ट्रभाषा घोषित कर दी मात्र कागज में, व्यवहार में कहीं हम नहीं उसे लाए हैं। जब तक व्यवहार में नहीं आएगी, राजकाज में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। किसी भी अदालत का, किसी भी अधिकारी का के आदेश की कॉपी आप ले लीजिए, वो इंग्लिश में लिखा होगा। तो आम पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ा लिखा अपने खिलाफ हुए फैसले को या अपने पक्ष में हुए फैसले को नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसे आमजन की भाषा को सरकारी भाषा कैसे मान लें? ये मैं कहता हूँ, उच्च न्यायालय नहीं भी कर रहे थे तो क्या हम सरकारी दफ्तरों में, जिलाधिकारी कमिश्नर के दफ्तरों में क्या हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं करते, आदेश नहीं मिलते? अगर ऐसा होता तो आज हिंदी अपने सर्वोच्च स्थान पर होती। तो ये हमारे साथ निशान सिंह संधू जी थे, जो पूर्व शिक्षक हैं, और इन्होंने भारत सरकार में शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, और इन्होंने बहुत हिंदी को बताया है किस तरीके से राजनीति हिंदी के साथ हुई और किस तरीके से जो है हिंदी व्यवहार में नहीं आई, राजकाज में नहीं आई, इसलिए हिंदी जो है पिछड़ती गई और पिछड़ती जा रही है। इसके लिए व्यवहार में आना, राजकाज में आना हिंदी का बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक आम आदमी है वह भी अपने हुए अदालत में फैसले को आसानी से पढ़ सके, आम भाषा में पढ़ सके। हिंदी भी ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी तक पहुँचे, आम हिंदी हो, आम भाषा में हो, आम जो हिंदी की भाषा में उसमें हो, तभी जो है हिंदी का उद्धार हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।